हुए उनके बारे में बताई गई। इन लोगों ने तो अपने समय में जो इनसे होना था और जो जैसी स्थितियां थी वो काम किया। महत्वपूर्ण सवाल ये है कि हम क्या कर रहे हैं। आज वो समस्या तो खत्म हो गई जो अंग्रेजों वाली समस्या थी, लेकिन हमारे सामने जो समस्या है वो अभी खत्म नहीं हुई है। रोज रोज नई समस्याएं पैदा हो रही हैं और धीरे धीरे हमारे हक और अधिकार हैं वो वापस हमसे किसी न किसी रूप में छीनने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये अपने कार्यकाल में जो समस्या थी उनके लिए लड़े, तो हमारे सामने जो समस्याएं पैदा हो रही हैं उनके लिए हम लोगों को भी ऐसे कार्यक्रमों में, जैसे ये एक किसान सम्मेलन के रूप में ये कार्यक्रम हो रहा है, और ये जो परिवार सुजाराम जी का जो परिवार है ये हमेशा ही ऐसा प्रयास करते हैं और हर साल एक मेले के रूप में आयोजन करवाते हैं। इस परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद, ताकि हम सब लोगों को इकट्ठा होने का अवसर ये देते हैं और हम हमारे विचार आपस में शेयर करके एक दूसरे में ऊर्जा बढ़ने का भी काम करते हैं। कहने का मतलब क्या है, अभी धीरे धीरे जैसे राजकुमार जी ने दो चार बातें बताई, तो उनमें जो महत्वपूर्ण जो बातें थी कि अंधविश्वास में धकेल के और अनावश्यक हमारे खर्चे बढ़ाए जा रहे हैं, पाखंड को बढ़ाया जा रहा है, इस पर भी हम लोगों को धीरे धीरे विचार करना चाहिए। क्योंकि एक जमाना था किसान अपनी जमीन पर लोन नहीं लेता था, और मेरे गांव में 2000 रुपए लोन ले लिए थे किसी ने 1992 में। उसको पूरे गांव ने जलील किया था कि तूने तेरे खाने कमाने की नीत नहीं रही, तूने तेरी जमीन को बैंक के गिरवी रख दिया। उसको कितना जलील होना पड़ा, और आज किसी की जमीन बची हुई है जो बैंक की गिरवी नहीं है। दूध बेचेगा वो पूत बेचेगा, ये हर गांव में कहावत थी। अगर किसी के भैंस टल गई, गाय भैंस टल गई, तो वो उधारा दूध देता था, मोल नहीं देता था कि तेरे जो भैंस ब्याहे या तेरे जब देना हो जाए तब मेरे को बदले में दूध दे देना। आज घर के बच्चों के लिए कोई मेहमान आ जाए तो दूध नहीं मिलता, सुबह पहले सारा दूध डोली में चला जाता है। किसान कभी चोरी नहीं करता था, लेकिन स्थिति इतनी खराब हो गई कि जमीन बैंक के गिरवी चली गई, भैंस का दूध घर से निकल गया, फिर भी बिल की पूर्ति नहीं हो पा रही। मजबूरी में किसान चोरी कर रहा है, उसकी बिल की पूर्ति उसको मिल नहीं रहा, उसके पास बचत नहीं हो रही, इसलिए मजबूरी में इधर उधर तार डालने की प्रयास करता है। और जब तार डालता है तो उसकी बीशार भरी जाती है। पिछले 9 साल में अपने जिले से किसानों के 600 करोड़ रुपए बीशार के नाम से लूट हुई है। 600 करोड़। जनप्रतिनिधि ऐसे मुद्दों पर अगर लड़ाई लड़ते तो एमएलए और एमपी चाहे तो बीशार कोई भर ले गया। बहुत से राज्यों में बिजली फ्री है, किसानों को भी मिलती है, घरेलू भी मिलती है। जब गरीब आदमी नमक खाता, नमक की थैली लेके आता है, उस पर भी जीएसटी लगता है, टैक्स लगता है। आप माचिस भी बाजार से लेके आओगे, टैक्स लग रहा है। भारत की आम जनता टैक्स पे कर रही है। कोई गलतफहमी में नहीं रहे कि ये कोई सेठ साहूकार ये भारत को टैक्स दे रहे हैं। तो बिजली, पानी, शिक्षा ये मूलभूत सुविधाएं हैं। ये कोई भी सरकार हो, उसको आम जनता तक ये चीज पहुंचे, इसलिए इसको निःशुल्क मुहैया करवाना सरकारों का दायित्व है। आज शिक्षा को देखो, मेडिकल कॉलेज में 17-18 लाख रुपए सालाना फीस कर दी। 5.5 साल का कोर्स है, 1 करोड़ में डॉक्टर बनेगा। आज किसान की जेब में बिजली का बिल भरने के पैसे नहीं है, उसकी प्राइवेट स्कूल की फीस नहीं है उसके पास। अगर उसका बेटा टॉप भी आ गया तो क्या डॉक्टर बना सकेगा अब किसान? धीरे धीरे हमारे बच्चों को जो क्वालिटी की शिक्षा थी, डॉक्टर, इंजीनियर, आईआईटी की फीस 22.5 लाख कर दी। कौन कर रहा है? सरकार।
कि किसान का बेटा, गरीब का बेटा, मजदूर का बेटा वहां तक नहीं पहुंच पाए। और जो करोड़ रुपए खर्च करके डॉक्टर और इंजीनियर बनेगा वो आपकी सेवा करेगा क्या? जिसने करोड़ रुपए लगा दिए वो सेवा करेगा क्या? वो नकली दवाई लिखेगा, एक जांच की जगह 10 जांच लिखेगा। आपने अभी डॉक्टर का रैकेट आपने दिल्ली में देखा हुआ, पकड़ा, किडनियां निकाल ली। आपकी किडनियां निकाले, आप ये सोच रहे हो संघर्ष खत्म हो गया? खत्म नहीं हुआ, संघर्ष जारी रखने पड़े, हमेशा जारी रखना पड़ेगा। पिछली सरकार में राजस्थान में 10-10 हजार रुपए किसानों के बिजली के बिल माफ हुए, इस सरकार ने आते ही जोड़ दिए। जोड़ने के बाद जब चुनाव हुआ, चुनाव के बाद हमने सबसे पहली रैली सुल्ताना पावर हाउस पर करी कि किसानों के जो पिछली सरकार में बिजली के बिल जो माफ हुए थे, 10-10 हजार रुपए सालाना बिजली माफ हुई थी, उसको ये कह के हटा दिया कि आपके खाते में भेजेंगे और बिलों में आने शुरू हो गए। जब सुल्ताना से लड़ाई शुरू हुई, जिले के सारे पावर हाउसों पे प्रदर्शन हुए, फिर हम पूरे राजस्थान में हमने शुरू करी। और जब राहुल गांधी हनुमानगढ़ आया तो यहाँ से भी लोग गए, हम काले झंडे दिखाने जब पहुंचे तो इस बार 2-2 हजार रुपए बिलों में माफ हो गया है कि नहीं हो गया है? आए तो ये यूं थोड़ी आए, जब लड़ाई आपने लड़ी, मैदान में आप लड़े, तब हो गया है। रिट की भर्ती में आपने देखा होगा राजस्थान में किस तरीके का घोटाला हुआ। गरीब के बेटे के पास कहां से 15 लाख रुपए आएंगे? 15-15 लाख, 20-20 लाख रुपए में पेपर बिके। जब भाई विकास जाखड़ ने लड़ाई शुरू करी तो देखो किस तरीके से गिरफ्तारियां हो रही हैं, और ऊपर तक आंच आएगी, मुख्यमंत्री भी शामिल है। तो आप लड़ोगे नहीं, बोलोगे नहीं, तो आपको जो चीज मिली हुई है वो सारी आपके हाथ से जाएंगे। और लड़ते रहोगे, सड़कों पे लड़ाई शुरू रहेगी, तो संसद में आपकी आवाज गूंजेगी। और जब सड़कें सुनी हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगी। इसलिए हर आदमी को ऐसे कार्यक्रमों में जब भी आप आते हो तो प्रेरणा लेनी चाहिए। जो भी कोई लड़ाई लड़ता है, ईमानदारी से आपके लिए लड़ाई लड़ रहा है, ऐसे व्यक्तियों के साथ आप लोगों को खड़ा होना चाहिए, साथ सहयोग करना चाहिए, समर्थन करना चाहिए। तब हम सारे का अधिकार बचा पाएंगे, हमारे बच्चों को हम सुरक्षित रख पाएंगे। जो हमारी मांगे हैं, जो हमारा शोषण हो रहा है, उससे हम लाभ ले पाएंगे। आज क्योंकि अभी लाइन पलटने का भी समय है, अतिथि और